नेक्स्ट क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, सिस ट्रांस आपको देखना है. ओके, दो स्ट्रक्चर दिया आपको, जैसे कि PT, दो NH और दो Cl आपके दिए हैं. तो देखो सिस के केस में यहाँ पे देख सकते हो, ये दो है, ये दो है, ये दो है, ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर सिस ट्रांस हो सकता है. COEN है यहाँ पे. तो ये दोनों तो ऑप्शन आने ही नहीं वाला है. क्यों नहीं आने वाला? देखो देखो क्योंकि NH3 ये N Cl ये सिस केस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर Cl आ गया तो ये आपका ट्रांस केस हो जाएगा. इस केस में चारों ही एक ही प्लेन में आ गया ना, तो ये कट हो जाएगा. तो स्क्वायर प्लेनर शेप है तो कट हो जाएगा. तो इस केस में दोनों में ही ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. इथिलीन डाइअमीन का केस आ सकता है. कैसे? देखो इथिलीन डाइअमीन ये सेम कंपाउंड हमने स्टार्टिंग में बात किया था, उसका सिस वाला आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देगा, तो आप उस नॉलेज से भी टिक कर सकते हो. बट अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? वापस देखो, कोबाल्ट, ये Cl है, ये Cl है, ये En, ये En. यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म. तो ये भी गया, तो बचा क्या? यही आ गया ऑप्शन एलिमिनेशन से. फिर हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं. CO, ये Cl है, ये Cl है, ये आपका कुछ ऐसा En रहेगा, और ये आपका कुछ ऐसा En रहेगा. ओके, इस केस में आपको दिख रहा है, बट ये एक्सेस अलग अलग एक्सेस है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा. R और S कॉन्फिगरेशन आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is considered to be an anti-cancerous drug? Anti-cancerous drugs, some basic concept of chemistry या मोल concept का अगर NCERT पढ़ोगे तो उसमें सेकेंड पेज में ही आपका anti-cancerous drug दिया है, which is named as cisplatin. ओके, यहाँ आपको कुछ सिस दिख रहा है? नहीं. यहाँ सिस दिख रहा है? नहीं. यहाँ सिस दिख रहा है? यस. यहाँ पे ट्रांस है. दिस इज सिस्प्लैटिन आपका. ओके, प्लैटिन विथ क्लोरीन एंड अमोनिया, दिस इज सिस्प्लैटिन. ये याद रखना पड़ेगा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अगेन. तो चारों के आपको नाम लिखने पड़ेंगे सबसे पहला, फिर आप देख सकते हो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ पे आएगा. बट यहाँ पे अगर देखोगे, डाइअमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम, ये कुछ इसके जैसा ही हो गया क्या? डाइअमाइन डाइक्लोरोप्लैटिनम, उसमें से आपका क्लोरीन वाला, मतलब सिस वाला, ट्रांस वाला, ये सब दिखा सकते हैं क्या? यस. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? वेट, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में. हाँ, समझा. ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी में इस केस इसका जो स्ट्रक्चर दिया है ये ऊपर हो जाएगा. तो ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, क्योंकि चारों एक ही प्लेन में, तो इस प्लेन के अलॉन्ग कट करोगे तो कट हो जाएंगे. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट. फिर आपको देखना पड़ेगा इथिलीन डायमीन वाले केसेस, तो ट्रिस इथिलीन डायमीन ब्रोमाइड ये आपका दे देगा, क्योंकि कोबाल्ट ट्रिस इथिलीन डायमीन है, तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आपका आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बीच में. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे नहीं आएगा? देखो, अच्छा क्वेश्चन है. पहला ही ऑप्शन देख के मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए दो, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ ए ए ए ए ए और यहाँ पे ए, ओके 6 हो गए आपके. तो अगर यहाँ पे एक बी है, अगर मैं इसको कहीं भी पोजीशन पे लेके जाऊँ यही बचेगा क्या? तो कुछ चेंज हो रहा है क्या बॉन्ड लेंथ में? मतलब अगर समझो 2 बी रहते थे तो सिस ट्रांस बन सकता था, कम से कम 2 बी रहने चाहिए. तो इस केस में कुछ बन रहा है क्या ए और बी में? तो कुछ नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एज. पहले तो आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फिर आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज समथिंग लाइक दिस, NeFeCN5NO. ओके, तो सोडियम बाहर है, कैटायन सबसे पहले नाम कैटायन का आ गया. फिर पेंटासाइनो है, नाइट्रोसाइल फेरेट. अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा. देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये +2 हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा इस केस में. ओके, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक्स साइनाइड इज नेगेटिव लिगेंड, तो -5. आपका NO का क्या आ जाएगा? NO वुड बी +1 विथ आपका आयन ऑलवेज. ये याद रखने वाली चीज़ जो मैं बोल रहा था, एक चीज़ याद रखनी है, NO इज +1 विथ आयन, तो ये +1 इक्वल टू -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आपको +2. तो कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट. इसीलिए इन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में फंसाया है, क्योंकि आधे लोगों को तो ये पता नहीं रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स
क्लोराइडो डाई एक्वा टेट्रामीन कोबाल्ट 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, क्लोराइडो मतलब एक क्लोरीन है, क्लोराइडो है मतलब ये एक सीएल अंदर है, बाहर के सीएल को हम लोग क्लोरीन लिखते हैं, क्लोराइडो नहीं लिखते हैं। ओके, और क्योंकि क्लोराइडो एक ही है तो एक सीएल अंदर आना चाहिए, तो ये दो तो पहले चले गए क्योंकि क्लोरीन आ रहा है। अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ए या डी के अकॉर्डिंग तो उसमें क्लोरीन आता था। ओके, और उस केस में आप नंबर मेंशन नहीं करते, सिर्फ क्लोरीन मेंशन करते, तो क्लोराइडो दिया है। ओके, एक सॉरी वेट एक क्लोराइड दिया है, क्लोराइड तो दिया है यहाँ पे क्लोराइड। ओके, तो मैं आधा पढ़ के खुश हो रहा था यहाँ पे। क्लोराइडो डाई एक्वा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, तो क्लोराइड मतलब बाहर क्लोरीन आने चाहिए, तो बाहर क्लोरीन दो में दिख रहे ए और डी, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अंदर एक क्लोरीन आना चाहिए, अंदर एक क्लोरीन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन अंदर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट। ओके, तो 24 का ये वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कौन देता है। ओके, सबके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो पहला क्या है, द निकल ऑक्जेलेट है और इथिलीन डाइअमीन है, तो यहाँ पे देखो तीनों ही रिंग स्ट्रक्चर्ड है, तीनों ही रिंग स्ट्रक्चर्ड, इसमें दो ही पॉसिबल हो सकता है, या तो एक आर या तो एस, दो पॉसिबल है इसमें। इस केस में देखो आपके सी वाला में यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। इस केस में आप देखो CO NH3 4 एंड Cl, ऐसा हम लोग ने किया हुआ है क्या, CO Cl 4 NH3 और CO Cl और 4 NH3, ये सिस ट्रांस हो जाएगा, उसमें से सिस वाला आपका R और S आ जाएगा। तो इसमें टोटल कितना आ गया, ये वाले में आपका टोटल आ गया 3, ये वाले में आपका टोटल आ गया 2, मैक्सिमम बोला है ना। तो देखते हैं अभी बी और सी ऑप्शन बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका सिस और ट्रांस आ जाएगा, वेट सिस और ट्रांस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि अलग है थोड़ा सा स्ट्रक्चर। क्या होगा, यहाँ पे निकल दिया है, निकल इथिलीनियम, यहाँ पे कुछ ऐसा आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक आइसोमर पॉसिबल है जिसका आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलेगा अगेन आपको। ओके, ये थर्ड वन है, देखो ये आपका लिंकेज आइसोमरिज्म, तो दो लिंकेज दिखा देगा। ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें आपका दो इसमें आ जाएंगे, आपका सिस ट्रांस है। ऑक्टाहेड्रल है तो ऐसा आ सकता है ना, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्रोमियम SnCN एक बार इधर रहेगा, SnCN एक बार इधर रहेगा, तो 4 अमाइन इस साइड रहेंगे, तो ये हो गया आपका ट्रांस स्ट्रक्चर ऐसा, और एक सिस स्ट्रक्चर आएगा। ओके, सिस स्ट्रक्चर आएगा, तो इसमें ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद आपका लिंकेज हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, तो दोनों मिला के आपके 4 हो गए, तो सबसे ज़्यादा नंबर इसका ही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब आयनाइजेशन होने के बाद किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ आयन है वो ढूंढना है हमें अभी। तो देखो यहाँ पे 4 K+ बनेगा और यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने बने आपके, 5 आयन्स बने, तो इसमें 5 आयन्स बने। यहाँ पे कितने आयन्स बनेंगे आपके, 3 Cl बच जाएगा, 3 Cl माइनस और प्लस 3 चार्ज देता है, तो टोटल 4 आयन्स बने, 3 Cl और ये एक पूरा एक आयन, इसमें आपका एक ही आयन बनेगा। फिर इसमें 2 Cl और आपका एक ये पूरा CuCl -2 वाला ये पूरा आ जाएगा, सॉरी +2 ये पूरा, तो इसमें 3 आयन, तो सबसे ज़्यादा तो ए वाले में बन रहे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस इज, ओके निकल इज X, आपको ऑक्सीलेट का पता है, ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज देता है, 3 × -2 प्लस आएगा, 3 × -2 इक्वल टू माइनस कितना दिया है हमें, -4 माइनस इक्वल टू -4, तो x -6 इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +2, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, the next question is which of the following complex will have 4 different isomers. Now 4 different isomers we can count geometrical also, optical also, enantiomer भी count कर सकते हैं इसमें। तो इन लोगों ने बोला नहीं कि 4 geometrical isomers होने चाहिए, 4 optical isomers होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो we will count all of them। तो देखो फर्स्ट में क्या दिया है आपका, CO En twice Cl twice एंड Cl, बाहर का Cl तो रहने दो, CO En twice का मतलब एक ऐसे बनेगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म, एक CO यहाँ पे, दोनों Cl बाजू बाजू में, दोनों Cl बाजू बाजू में आ गए और 2 ENS आ गए, तो दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म एंड हियर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। इधर POS आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिविटी रहेगा इसमें, तो 2 हो जाएंगे इसके, एक सिस एक R एक S फॉर्म, तो 2 इस RS का और ये एक, तो टोटल हो जाएंगे इसके 3। ओके, तो 4 हुआ क्या, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये देखा हुआ लग रहा है कि एग्जाम्पल, चलो देखते हैं क्या होता है। CO
ई एन, एक ई एन, दो NH3, दो NH3 में NN बना रहा हूँ, दो Cl। और क्या हो सकता है इसमें, दोनों NH3 जो ऑपोजिट है साइड साइड में भी आ सकते हैं, यस। तो अभी हम लोग Cl को ऑपोजिट ले लेते हैं, तो यहाँ पे En आ जाएगा, यहाँ पे Cl, Cl और NH3, NH3। देखो इस केस में अगर मैं इस प्लेन से डिवाइड करूँ, NH3 के सामने NH3 आएगा, Cl के साथ Cl आएगा, और इथिलीन डायमंड किसका बना है, अमोनिया का, तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन आ जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल कितना हो गया, 1 2। बट और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है, यस। क्या हो सकता है, देखो CO, En इधर रहेगा, एक Cl, एक NH3, सॉरी एक Cl, एक Cl, एक NH, एक NH, दोनों सिस केस में रहेंगे। इसमें Cl ट्रांस में था, इधर N ट्रांस में था, ये सिस में था, ये सिस में था, अभी दोनों ही सिस में है। ओके, दोनों ही सिस में, दोनों ट्रांस में तो हो ही नहीं सकते, दोनों सिस वाला हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी प्रेजेंट। तो इसके दो बन जाएंगे, एक आर फॉर्म, एक एस फॉर्म। तो टोटल कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बाकी कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज आयन एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कोई भी मेटल, आयन एक मेटल है, कोई भी मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएगा, मतलब M पे जीरो चार्ज कब रहेगा, व्हेन इट इज इन आपका कार्बोनिल कंपाउंड में रहेगा, या तो उसका कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, या तो उसका एलॉय रहेगा। ये भी है, ये एक पॉइंट याद रखना है। कार्बोनिल तो मोस्ट ऑफ द जन को, देखो बहुत सारे जन को ये पता नहीं रहेगा, थोड़े जन को पता रहेगा कार्बोनिल के साथ जीरो रहता है, और बहुत ही कम जन को पता है कि एलॉय के साथ भी जीरो रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। समझो एलॉय एल्यूमिनियम और फिर आपका निकल का बना है, तो इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, क्योंकि एलॉय में कुछ ट्रांसफर होता है, प्योर मिक्सिंग होता है ऑफ मेटल्स, मिक्सिंग ऑफ मेटल अकर्स इन एलॉय। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल एक ही में दिख रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस इज, कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, देखो क्या बोला है इसने, Cu2+ और यहाँ पे NH3 है 4। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। और प्लैटिनम प्लस 2 और क्लोरीन है 4, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये भी ठीक है। कितना आइसोमरिज्म हो सकता है, देखो जब भी कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन, कार्बोकैटायन नहीं, कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन दिखे कोऑर्डिनेशन में, तो आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म सोचना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कैसे लिखते हैं, देखो तो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन, देखो Cu के साथ 4N है, 4 NH3 और यहाँ पे 4 Cl है, तो इन लोग को एक एक इधर से ट्रांसफर करते जाओ। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, एक Cl वहां से यहाँ आ गया, और यहाँ वाला NH3 यहाँ पे एक चला जाएगा, और यहाँ पे 3 Cl है ही, ये एक कंपाउंड हो गया। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, वापस और एक Cl लेके आओ, एक Cl लेके आते रहो, तो यहाँ पे NH2Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पे NH3 हो जाएगा, NH3 का कंपाउंड 2 अमोनिया हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 अमोनिया, 2 Cl2 और आपका प्लैटिनम। फिर दूसरा क्या हो सकता है, Cu, एक ही NH3 रहा, यहाँ पे 3 Cl आ गए, इस केस में प्लैटिनम के साथ 3 NH3 आ गए, और आपका एक Cl रह गया। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे CuCl4 हो गया, और यहाँ पे प्लैटिनम के साथ आपका NH3 हो गया। और कुछ पॉसिबल है क्या, क्योंकि वापस ऐसे लेके आ जाओगे तो यही कंपाउंड्स मिलते जाएंगे हमें। ओके, यही कंपाउंड्स मिलते जाएंगे वापस अगर आप ट्रांसफर करना चाहोगे। तो कितना आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ये तो ओरिजिनल वाला हो ही सकता है, एक हो गया। फिर दिख रहे हैं हमें 4 और, तो डायरेक्टली 5 आंसर मार्क करोगे क्या, मार्क कर लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, देखो अभी हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। देखो इस पे +2, टोटल +2 है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, Cl इज -1 लिगेंड, तो इसमें -4 और +2, तो इसमें -2 का चार्ज नेगेटिव आ गया, इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2, तो +2 -2 ऑपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट एंड इक्वल है, अट्रैक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स वुड बी फॉर्म्ड एंड स्टेबल, मतलब कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी रहेगा। अभी वैसे ही इसमें ढूंढ लो, देखो Cu के ऊपर है +2, इसके ऊपर है -1, तो टोटल कितना हो गया, +1 चार्ज हो गया इसके ऊपर। ओके, +1 हो गया इस कंपाउंड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। प्लैटिनम का कितना है, +2, इसमें Cl कितना है, अमोनिया तो 0 है, अमोनिया से न्यूट्रल लिगेंड तो 0 है उसका, यहाँ पे -3, तो कितना हो गया, -1। तो +1 -1 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इट विल अट्रैक्ट, कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी है। ओके, इस केस में देखो +2 -2, तो टोटल चार्ज ऑन द कैटायन इज 0, यहाँ पे +2 -2 अगेन 0 चार्जेस है, तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, वुड इट बिहेव एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर, मतलब
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको कटायन होना चाहिए, एनायन होना चाहिए और साथ में होने चाहिए। अगर ये चार्जलेस है तो अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं, दिस वुड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है ही नहीं, तो दोनों ही जीरो है तो अट्रैक्ट ही नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपाउंड, तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, नो एग्जिस्ट। बाकी इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे, यहाँ पे देखो +2 है और यहाँ पे -1 है, तो टोटल कितना आ गया? +1 कंपाउंड आ गया इसमें, इधर -1 आ गया। फिर मतलब कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन चेंज हो सकते हैं, इसमें +2 -4, तो -2 इस केस में, +2 इस केस में, तो ये दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे और दोनों ही स्टेबल भी है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो कितना आ गया हमारा? 1 2 3 और 4 कंपाउंड आ गए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4, नॉट 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको जितने हो सकते हैं। पहले देखो, पहले ही आप ये नहीं, पहले आपको ये हो जाएगा, मतलब सपने में नहीं आया कि अच्छा ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। मुझे नहीं पता था ये आंसर होगा या नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये आंसर होगा या नहीं, बट पहले आप लिख लो, जितने पॉसिबल है उतने लिख लो, ओरिजिनल कंपाउंड को गिन के। ओके, ओरिजिनल कंपाउंड भी तो एक आइसोमर है। ओके, उसको गिन के जितने कंपाउंड हो सकते हैं ट्रांसफर कर लिख लो। फिर देखो कि चार्ज किसमें इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है वो स्टेबल और वो एग्जिस्ट भी करेगा, जिसमें जीरो चार्ज रहेगा उसको निकाल दो। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये कंपाउंड दिया है हमें, आईयूपैक नेम, बाहर क्लोरीन है। ओके, बाहर अगर क्लोरीन है तो ये कार्बोकेटाइन कॉम्प्लेक्स है क्या? तो +1, इस पूरे पे +1 आ जाएगा और ये आपका -1 हो ही गया। तो देखते हैं पहले प्लैटिनम का हम लोग ये निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। X ये अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, Br -1 में रहता है, NO2 और Cl, एक Cl और एक आ जाएगा, और NO2 आपका -2 चार्ज के साथ रहता है। ओके, फिर इज इक्वल टू -1, वेट अ मिनट, हम लोग NO2 -1 आ जाएगा, ये +1 है ना इस साइड, ये +1 है इसका, तो ये 4 जाके x इज इक्वल टू +4 हो जाएंगे, कि ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो 4 हो गया। तो 4 तो हमें दिख ही रहा है सब में, तो उसमें डिफरेंशिएटिंग था ही नहीं, हमने ये किया, गलत किया, क्योंकि हमें ये देखना है कि ऐसा क्या हम सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंशिएटिंग आंसर मिलेंगे, तो ताकि हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। देखो प्लैटिनम भी सब में प्लैटिनम ही है। ओके, अगर प्लैटिनेट रहता तो हम लोग काट लेते, क्योंकि मेटल इन कटायन इज नेम्ड एज इट इज, अगर कटायन में मेटल है तो प्लैटिनम का प्लैटिनम रहेगा, अगर वो एनायन में प्लैटिनम रहता तो प्लैटिनेट होता, 8 आता है उसमें। ओके, अभी देखो, अभी नाम लिखने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से तो कुछ हुआ ही नहीं, सब में दिया है। देखो अमोनिया मतलब अमाइन लिखेंगे उसका, फिर इसका ब्रोमो आएगा, फिर इसका नाइट्रो आएगा और इसका क्लोरो आएगा। तो जब भी हम लोग लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अमाइन पहले आएगा, तो ट्राई अमाइन, फिर ब्रोमो के बाद क्लोरो आना चाहिए, क्योंकि ABC फिर N, तो ट्राई अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ओके, प्लैटिनेट नहीं है, प्लैटिनम, क्योंकि मेटल इज इन कैटायन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या है? अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड of cobalt has molecular formula containing 5 ammonia molecule, अमोनिया मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 लिख लो। ओके, 1 नाइट्रो ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप, एंड 2 क्लोरीन एटम्स फॉर 1 कोबाल्ट एटम। 1 मोल of this compound produces 3 moles of ions in the aqueous solution on reacting, मतलब 3 मोल्स बनता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाहर 2 कुछ तो बनेगा। ओके, फिर on reacting the solution with aqueous AgNO3 solution we get 2 moles of AgCl precipitate, the ionic formula for the complex is, देखो AgNO3 से रिएक्ट करने पे हमें 2 मोल्स ऑफ Ag 2 मिले हैं, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले हैं, मतलब 2 Cl बाहर है क्या, जो इन लोग ने ये बोला है कि 2 क्लोरीन एटम फॉर कोबाल्ट मॉलिक्यूल। एटम समझ के आपको याद आना चाहिए कि ये Cl बाहर है, क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंट कैसे किया है, देखो इन लोग ने बोला है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है 5 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 1 नाइट्रो ग्रुप, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल और नाइट्रो ग्रुप बोला। देखो कुछ नहीं बोला तो कोबाल्ट का +3 होना ही चाहिए, क्योंकि 5 अमोनिया और नाइट्रो अगर अंदर है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना ही चाहिए। 2 Cl मिल रहे हैं, मतलब ये Cl बाहर होने चाहिए, आयनाइजेबल होने चाहिए, तो 2 Cl बाहर आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोबाल्ट, तो हमें स्ट्रक्चर ही पूछा है ना, तो कोबाल्ट आ जाएगा, अमोनिया 5 आ जाएंगे इस केस में, फिर आपका क्या आ जाएगा? NO आ जाएगा, ये हो गया 6, तो बाहर 2 Cl आना चाहिए। देखो 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे क्या आयनाइजेशन पे? ये भी ट्रू है क्या? 1 mole of this compound produces 3 molecules of ions. 3 moles of ions.
3 मोल्स कैसे बनेंगे, 2 Cl माइनस आयन मिलेगा और ये +2 आयन मिलेगा, 1 आयन ये 2 आयन, 3 आयन मिल गए, वो भी ठीक हो गया। तो हमें फॉर्मूला बताना है, क्या है फॉर्मूला, देखो NH3 5 है, NO2 1 है, Cl 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर 2। ओके, डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर 2। सबसे पहले यूरिया क्या होता है, यूरिया का कंपाउंड का मतलब स्ट्रक्चर पता है, NH2, यहाँ पे NH2, ऐसा कुछ होता है यूरिया। डाई यूरिया मतलब बिस, डाइक्लोरो और बिस, बिस मतलब 2, क्योंकि यूरिया अपने में ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसको बिस यूज किया है। बिस का मतलब 2 यूरिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डाइक्लोरो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और कॉपर 2 स्टेट में, कॉपर मिल गया हमें, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। देखो ये यहाँ पे, यहाँ तक तो आपका है यूरिया का फॉर्मूला, ये 2 टाइम्स है, फिर यहाँ पे यूरिया 2 and 2, ये थोड़ा गलत दिख रहा है, एक Cl बाहर नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स बोला है। ओके, क्लोराइड आयन बोला रहता तो ये होता, क्योंकि डाइक्लोरो यूज किया ना, तो डाइक्लोरो बाहर वाले आयन के लिए हम लोग नंबर लिखते ही नहीं है, तो डाइक्लोरो मतलब ये बाहर है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन चलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा इसमें। ओके, कैसे है देखो, अगर कोई भी आयनाइजेशन मॉलिक्यूल के बाहर आता है, समझो Cl4, तो हम लोग इसको सिर्फ क्लोरीन लिखते हैं, पूरा नाम लिखेंगे कैटायन का, फिर क्लोरीन लिखेंगे, टेट्राक्लोरीन नहीं लिखते इस केस में। तो इसमें डाइक्लोरो दिया, तो इतना समझ में आना चाहिए कि क्लोरीन आपका अंदर ही है हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज कहाँ गया, यस, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इज, क्या है लिख लो, CO, 3 NO2 है और 3 अमोनिया है। देखो मुझे कुछ 6 दिख रहे हैं और इसमें A3B3 टाइप का दिख रहा है, तो A3B3 टाइप का फैक्ट मेरिडियन याद आना चाहिए। ये तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है, तो ये तो याद रहना ही चाहिए, तो फैक्ट मेरिडियन टाइप के 2 ही आ जाएंगे आपके। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। ओके, देखो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर तो बी है वैसे, बट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा डेटा बेस्ड है, तो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना पुराना अभी आता नहीं है ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर प्लैटिनम दिस क्या है, 4 कंपाउंड है, प्लैटिनम, अमोनिया 2 है, क्लोरीन 1 है, तो अमोनिया क्लोरीन, ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस हो गया। ओके, ये सिस हो गया, दोनों एक ही साइड पे ट्रांस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे नहीं, क्योंकि इस प्लेन में, एक ही प्लेन में सारे एटम प्रेजेंट है, तो मैं इसी प्लेन में अगर कट मारूंगा तो मुझे सारे के सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री में दिखेंगे। ओके, तो मैं देखूंगा ही नहीं उसको, तो 2, आई वुड मार्क द आंसर ए, 2 ही मिलेंगे मुझे, सिस और ट्रांस। नाउ दिस कंपाउंड इज ओके K3, मतलब आपका 3 पोटेशियम आयन है, तो जो भी आयन फॉर्म में रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उसको सिर्फ पोटेशियम लिखते हैं। यस, यहाँ पे मेटल एनायन के अंदर है, तो उसका एल्यूमिनेट हो जाएगा। एल्यूमिनेट कहाँ है, इसे मैं एल्यूमिनियम दिया, इसमें एल्यूमिनियम दिया, इसमें एल्यूमिनेट दिया। ओके, फिर ट्राई ऑक्सिलेटो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लिगेंड है, मतलब एनायनिक लिगेंड है, क्योंकि ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर कुछ रहता है ऐसा, तो इसमें -2 H आ जाए, तो 2 माइनस रहते हैं ऑक्सिलेट में, तो ये ऑक्सिलेटो क्यों हो गया, क्योंकि ये एक एसिडिक लिगेंड है, सॉरी बेस, एसिडिक लिगेंड नहीं, इट इज अ एनायनिक लिगेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। तो ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, और यहाँ पे ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, तो इसमें डिफरेंस क्या है, अभी आपको निकालना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है, बट इन लोगों ने यहाँ पे गैप दे दिया है, जो कि हम नहीं देते बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी तो आ ही जाएगा। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो गया कि अगर किसको पता नहीं चला कि गैप के बेसिस में इसमें करना था, तो कोई बच्चा टाइम पास करके फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने चला जाएगा। उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने नेगेटिव चार्ज है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। अब मैं प्रूफ भी करा सकता हूँ कि उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +3 है, तो यहाँ पे पूरा टोटल -3 आना चाहिए, तो एल्यूमिनियम X माइनस ऑफ 3 इंटू -2, क्योंकि एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज है, तो इस पे पूरा -6 चार्ज इक्वल टू -3 आना चाहिए, क्योंकि पूरा 3 पोटेशियम बाहर है, तो 3 प्लस बाहर है, तो 3 माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू -6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर बी ही आ गया। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से टाइम पास करके निकालना चाहोगे तो कर सकते हो, बट एक अगर याद रहा कि हम लोग गैप नहीं देते, तो उस बेसिस पे ये चला जाएगा, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ऐसे। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन, चारों कॉम्प्लेक्स को देखना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ पॉसिबल है। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के 6 अमोनिया है, मतलब सिमेट्रिकल है चारों ही, तो किधर से भी काटो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है।
यहाँ पे देखो 2 वाटर है, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन है, तो तीनों ही अलग अलग लिगेंड है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट क्या, मिलेगा ही नहीं ऑब्वियसली। देखो कैसे, एक Cl यहाँ पे लिख लो, एक Cl यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे आपका वाटर, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे आपका वाटर। तो ऐसे इस वाले आइसोमेरिज्म में नहीं मिलेगा। अगर समझो मैंने वाटर इधर लिख लिया तो इस वाले आइसोमेरिज्म में क्या मिल रहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने मतलब हर एक आइसोमेरिज्म में नहीं, इन लोगों ने बोला है कि किसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, मतलब कोई भी एक आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा क्योंकि तीनों ही अलग अलग ग्रुप है। 2 वाटर 2 क्लोरीन, ये तो आपका प्लेनार स्ट्रक्चर हो गया, तो प्लेनार में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने की बात ही नहीं है। यहाँ पे CN और NC है, CN और NC देखो, साइनाइड 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 साइनाइड, ये NC आइसोसाइनाइड। तो मैं अगर इससे कट करूं, मतलब ये किधर भी प्रेजेंट रहे, इधर रहे इधर रहे इधर रहे, किधर भी रहे, उधर से कट, वही लाइन से कट कर दूं तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, साइनाइड के सामने साइनाइड, साइनाइड के सामने साइनाइड। तो यहाँ पे भी पॉसिबल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगा। ये तो प्लेनर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही है क्योंकि सारे एटम्स एक ही प्लेन में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात ही गई, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पाया नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए, पोटैश एलम इज एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए और कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते ही पढ़ते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसमें पोटैश एलम हम लोग पढ़ते ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस थियरी एंड CFT चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।